हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, क्लास 4 के हिंदी स्टूडेंट्स, आज हम आपके इस ऑनलाइन क्लास में आपके हिंदी व्याकरण किताब से चैप्टर 8 विशेषण के बारे में पढ़ने और समझने जा रहे हैं। देखो बच्चों, आपकी किताब में यहाँ एक चित्र दिया है और उसके नीचे कुछ वाक्य लिखे हैं। विशाखा मेरी सबसे अच्छी सहेली है। उसकी आंखें नीली और बाल रेशम की तरह मुलायम है। उस पर लाल रंग की फ्रॉक बहुत सुंदर लग रही है। उसकी आवाज़ बहुत सुरीली है। उपयुक्त वाक्यों में अच्छी, नीली, मुलायम, लाल, सुंदर एवं सुरीली शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बता रहे हैं। तो विशेषण की परिभाषा इस प्रकार है। जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। जैसे मीठा, ठंडा, रंग बिरंगा, स्वच्छ आदि। हम फिर से एक बार पढ़ते हैं। जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। जैसे मीठा, ठंडा, रंग बिरंगा, स्वच्छ आदि। ठीक है, यानी जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें ही हम विशेषण कहते हैं। और अब देखते हैं कि विशेष्य किसे कहते हैं। जिन संज्ञा शब्दों की विशेषता बताई जाती है वे विशेष्य कहलाते हैं। जिन संज्ञा शब्दों की विशेषता बताई जाती है वे विशेष्य कहलाते हैं। जैसे उदाहरण दिया, देखिए, आइसक्रीम ठंडी होती है। यहाँ जो आइसक्रीम है वो विशेष्य है और ठंडी विशेषण है, यानी कि आइसक्रीम के बारे में बताया जा रहा है कि वो ठंडी है, तो आइसक्रीम विशेष्य है और ठंडी विशेषण है। मोर के पंख रंग बिरंगे होते हैं। मोर विशेष्य है, रंग बिरंगे विशेषण है, क्योंकि मोर के बारे में बताया जा रहा है कि उसका जो पंख है वो रंग बिरंगे है। ठीक है, अब हम देखेंगे विशेषण के भेद। विशेषण के 4 भेद होते हैं। पहला गुणवाचक विशेषण, दूसरा संख्यावाचक विशेषण, तीसरा परिमाणवाचक विशेषण, चौथा सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। तो पहले हम देखते हैं कि गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं। जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, स्वभाव, दशा, आकार, रंग आदि के विषय में बताते हैं वे गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। फिर से सुनिए एक बार। जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, स्वभाव, दशा, आकार, रंग आदि के विषय में बताते हैं उन्हें ही हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कोयल मीठा गाती है, रेणु मोटी होती जा रही है, कंस दुष्ट राजा था। ऊपर दिए गए शब्द गुणवाचक विशेषण हैं। ठीक है, कुछ उदाहरण भी दिया है। देखो, यह पेड़ लंबा है, नीली आंखों वाली लड़की आ रही है, गीली कमीज सूख रही है, काले कपड़े रात में नहीं पहनने चाहिए। ठीक है, यहाँ पर कुछ ऐसा है जो गुण के बारे में भी है, दोष के बारे में है, लेकिन फिर भी ये विशेषण है, चाहे वो उसका अच्छा बोले या खराब। जैसे कि देखो, कोयल मीठा गाती है, ये कोयल का गुण बताया जा रहा है। रेणु मोटी होती जा रही है, ये रेणु का दोष बताया गया है, लेकिन फिर भी ये शब्द विशेषण में ही आते हैं, क्योंकि ऊपर दिया है कि गुण या दोष जो भी हो वो विषय बताए तो वो विशेषण है। ठीक है, जैसे कंस दुष्ट राजा था, दुष्ट तो दोष में आता है, लेकिन फिर भी यहाँ उसे दिया गया है क्योंकि वो दुष्ट भी विशेषता ही बता रहा है। ठीक है, अब हम देखेंगे दूसरा संख्यावाचक विशेषण। जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम की संख्या बताते हैं वे संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे माता जी कुछ सेब लाई, मुझे पिताजी ने 10 रुपए दिए, बाग में 4 पेड़ है। ऊपर दिए गए रंगीन शब्द संख्यावाचक विशेषण है। जैसे कि कुछ, 10 और 4, ये जो है ये संख्यावाचक विशेषण है, क्योंकि ये शब्द जो है ये संज्ञा या सर्वनाम की संख्या बता रहे। ठीक है, अब संख्यावाचक विशेषण 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है निश्चित संख्यावाचक और दूसरा होता है
अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित संख्यावाचक यानी कि 2, 4, 5 आदि। यानी कि अगर आपको कहा जाएगा कि आप 2 आम ले आइए या 4 मिठाई ले आइए, तो आपको पता है, निश्चित है कि आपको क्या कितना लाना है। लेकिन अगर आपको कहा जाए कि कई लोग वहाँ है, कुछ आम लेके आइए, यहाँ पर काफ़ी बच्चे, तो आप यहाँ पर अनिश्चित है, क्योंकि आपको पता नहीं, यहाँ पे कई बहुत से हो सकते हैं, कुछ तब बहुत भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, तो यहाँ अनिश्चित है, तो इसलिए ये अनिश्चितवाचक संख्या कहलाएंगे। ठीक है, अब हम देखेंगे तीसरा नंबर, परिमाणवाचक विशेषण। जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा या परिमाण के विषय में बताते हैं, उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। परिमाणवाचक विशेषणों से किसी वस्तु की नाप या तौल का पता चलता है। ठीक है, परिमाणवाचक विशेषणों से किसी वस्तु की नाप या तौल का पता चलता है। जैसे गिलास में थोड़ा सा जूस है, मेरे पास 2 मीटर कपड़ा है, पानी कम बर्बाद करो। ऊपर दिए गए रंगीन शब्द परिमाणवाचक विशेषण है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा जूस, 2 मीटर, कम पानी कम बर्बाद करो, यहाँ पर कम, ये सारे जो है ये परिमाण है, परिमाण बता रहे हैं, यानी कि यहाँ पर नाप तौल का बात किया जा रहा है। ऊपर दिए गए रंगीन शब्द इसलिए परिमाणवाचक विशेषण है। कुछ और परिमाणवाचक विशेषण शब्द है, जैसे अधिक, कम, बहुत, सब, 2, 200 आदि। ये शब्द भी परिमाणवाचक विशेषण में ही आते हैं। परिमाणवाचक विशेषण भी 2 प्रकार के होते हैं। जिस प्रकार संख्यावाचक विशेषण 2 प्रकार के थे, उसी प्रकार परिमाणवाचक विशेषण भी 2 प्रकार के होते हैं, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाण। निश्चित परिमाणवाचक में 5 मीटर कपड़ा, 2 लीटर दूध, 2 किलो आलू, यानी कि आपको ये लाना है। तो 5 मीटर कपड़ा आपको निश्चित पता है कि आपको 5 मीटर कपड़ा लेना है, 2 लीटर दूध लाना, 2 किलो आलू लाना है, ये निश्चित है। अनिश्चित में आपको कहा जाएगा कि बहुत वर्षा, मतलब बहुत वर्षा हुई है, तो ये एक अनिश्चित है, कितना हुआ ये आपको नहीं पता। थोड़ा भोजन दो, ठीक है, तो ये बहुत, थोड़ा, ये सब अनिश्चित परिमाणवाचक है। अब हम देखेंगे विशेषण के चौथा भेद, सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। जो सर्वनाम शब्द विशेषण के रूप में संज्ञा शब्द की विशेषता बताने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। फिर से एक बार इसको सुनिए। जो सर्वनाम शब्द विशेषण के रूप में संज्ञा शब्द की विशेषता बताने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। ये सर्वनाम शब्द संज्ञा के पहले आते हैं और संकेत द्वारा विशेषता बताते हैं। जैसे देखिए, यह शेर दहाड़ता है, इस कंप्यूटर में गड़बड़ी है, मेरी अध्यापिका बैठी है। ऊपर दिए गए रंगीन शब्द यह, इस, मेरी, ये जो है ये सार्वनामिक विशेषण है। ठीक है, क्योंकि ये जो है आपका संज्ञा और सर्वनाम शब्द जो मतलब ये सर्वनाम शब्द जो विशेषण के रूप में संज्ञा का विशेषता बता रहे। ठीक है, कुछ और सर्वनामिक विशेषण शब्द है, जैसे वह, उसकी, ऐसा। आपके किताब में दिया, देखिए, वह नौकर हो सकता है, उसकी घड़ी हो सकता है, ऐसा घर। ठीक है, ये शब्द आपका उपयोग होता है। तो ये है आपका विशेषण का चैप्टर। तो आप लोग इसे अपने घरों में अच्छे से पढ़िएगा, तो आप लोग को ये समझ में आ जाएगा। पेज नंबर 40 में नंबर 1 दिए गए प्रश्नों के उत्तर मैं आप लोग को लिख के भेज दूंगी, और नंबर 2, 3, 4 आप लोग ध्यान से सुनिए। नंबर 2, 3, 4 आप लोग का होमवर्क है, जिसे आपको आपके व्याकरण, हिंदी व्याकरण किताब में ही करना है। ठीक है, और नंबर 5 हम लोग गूगल मीट क्लास में इसे करेंगे, ताकि आप लोग को अच्छी तरह से विशेषण के बारे में समझ में आ जाए। ठीक है, और प्रश्नोत्तर आपको लिख के भेज दूंगी, और बाकी आपका होमवर्क है। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स।